दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोशन गुप्ता और आप देखना चालू कर चुके हैं अपना यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन, जहां पे आपको बिहार शिक्षक बहाली, बिहार शिक्षक नियोजन और बिहार में जितने भी रोजगार मिलते हैं, जितने भी वैकेंसियां निकलती हैं, उन सबसे संबंधित हर अपडेट आप तक पहुंचता रहता है। दोस्तों तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि बिहार में किसी भी प्रकार का शिक्षा जगत से जानकारी हो तो वो आप तक पहुंचे। अब दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। और इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि बिहार में जो 94,000 यानी कि 90,000 प्लस जो शिक्षकों की बहाली चल रही है पिछले 1.5 सालों से, तो पहले सरकार की गलत नीतियां और उसके बाद में अभ्यर्थियों के झगड़े कहीं ना कहीं इस बहाली को लेकर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही दशकों के बाद दोस्तों, 1.5 साल के बाद कहीं ना कहीं ये बहाली, जब 1.5 साल पहले केस के चुंगल में फंसने की आशंका जताई जा रही थी, उस समय तो कुछ अभ्यर्थी चाह कर भी इस बहाली प्रक्रिया को नहीं बचा पाए। लेकिन 1.5 साल के बाद यह बहाली प्रक्रिया जैसे केस के चुंगल से निकलती हुई नजर आ रही है, उसके बावजूद भी ये बहाली प्रक्रिया अभी तक क्लियरेंस के मोड में दिखाई नहीं दे रही है। बार बार प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार द्वारा जो लेटर लिखा जा रहा है, उसका भी प्रभाव नियोजन इकाइयों पर कहीं ना कहीं नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि आरा भोजपुर जिला का के शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा हर एक नियोजन इकाइयों को, या फिर अलग अलग जैसे में दिखाएं तो आज सिवान में और अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा अब लेटर लिखने का सिलसिला जारू हो चुका है, जिसमें भोजपुर में 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप 2 दिन के अंदर दीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई के नाम पे दोस्तों पिछले 3 महीने और 4 महीने से देखा जाए तो बार बार डॉक्टर रंजीत कुमार सर द्वारा हर एक 15 दिन 20 दिन पे एक लेटर निकाला जा रहा है कि अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाए। लेकिन अभी भी 50 से 60% ही नियोजन इकाइयां अपना काम पूरी कर पाई हैं। तो बहुत ही बेहद खराब स्थिति। और उसके बाद पे भी दोस्तों, अगर इस बहाली प्रक्रिया को देखा जाए तो इससे रिलेटेड एटीवी भारत ने प्राथमिक निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से बात की है। मैं उसका भी वीडियो आपको लास्ट में दिखाऊंगा, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों बात कर लेते हैं एक डेट पीटीसी कोर्स। डेट पीटीसी कोर्स वो अभ्यर्थी हैं कि जो 2011 में पास आउट हैं, लेकिन अभी तक उन अभ्यर्थी को जॉब नहीं मिल पाया और वो अभ्यर्थी अब कोर्ट का रुख अपना रहे हैं। दोस्तों इस बहाली प्रक्रिया को अगर बचाना है तो इस कोर्ट में जो अभ्यर्थी जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही बेहद ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर से ये बहाली प्रक्रिया 1.5 से 2 साल के लिए निलंबित हो सकती है, स्टे लग सकता है, और ऐसे ही कर करके एक एक केस होते जा रहे हैं और उसके बाद में ये बहाली प्रक्रिया पूरी तरह से निरस्त होती नजर आएगी आपको, अगर इस प्रकार से रवैया होता रहा तो दोस्तों अब बहाली एक नए मोड में है, एक नई तैयारी में है, एक नियोजन पत्र मिलने की कगार पे पहुंच चुका है ये बहाली प्रक्रिया। तो दोस्तों कैसे भी करके, चाहे आंदोलन हो, प्रोटेस्ट हो, या फिर जो कुछ भी हो, वो करके इस बहाली प्रक्रिया को पूरा करवाना ही होगा। और डेट पीटीसी वाले जो अभ्यर्थी हैं, देखिए उन लोगों का कितना बड़ा जो कुछ चंद लोग हैं वो नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में कि ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो, या फिर कुछ डीएलएड अभ्यर्थी भी कह लें जो अपनी पेट और अपनी कमाई के चक्कर में 2-4-10 लोग अपनी भरपाई के चक्कर में चंदे के पैसों से वो भी डबल बेंच में जाने की बात कह रहे हैं, जबकि वो लोग सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो डबल बेंच में निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं बीएड और डीएलएड इक्वल ही होगा, इससे कुछ फायदा होने जाने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी जॉब के दुश्मन बने, अभ्यर्थियों के दुश्मन बने ये अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ये डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहाली प्रक्रिया और ये बहाली को खत्म करने की साजिश पूरी तरह से नोची जा रही है। तो दोस्तों मेरा यही कहना था, प्लीज अगर आपसे कोई इस प्रकार का सहयोग राशि मांगता है तो उसको सहयोग ना करें और उसको अनसपोर्ट करें, और अगर हो सके तो
जो भी अभ्यर्थी इस पीटीसी कोर्स में इंटरव्यूअर बनना चाह रहे हैं उनको सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें। और अब आ जाइए हम ईटीवी भारत का जो रिपोर्ट है, जिन्होंने रंजीत सर से बात की है इस सिलसिले में कि सर ये बहाली प्रक्रिया कब पूरी हो जाएगी, क्योंकि रंजीत सर भी जो पहले दावा ठोकते थे कि किसी भी हालत में बहाली प्रक्रिया नहीं रुक पाएगी। पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो इस पे लाइव आना भी बंद कर दिए हैं, और जो भी परेशानियां थी अभ्यर्थियों को उनका अपडेट देना कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा कम कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इससे भी आशंका जताई जा रही है कि रंजीत सर भी अब उतना खोल के नहीं बोल पा रहे हैं जितना पहले बोलते थे, और उनको बार बार लेटर का भी कोई अब औचित्य नहीं रह गया है, कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि नियोजन इकाइयां पे उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। खैर कुछ भी हो दोस्तों, आइए हम लोग ईटीवी भारत के ये रिपोर्ट को देखते हैं। के बाद छठ का महापर्व भी खत्म हो चुका है, और अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं बड़ी संख्या में, जो करीब 90,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है, उसके अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब उनकी नियोजन की प्रक्रिया पूरी होगी, कब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। पिछले 3 महीने से औपचारिक मेगा सूची प्रकाशित किया जा रहा है, औपचारिक मेगा सूची का लेटर निकाला गया है। अभी तक सभी जगह सभी जिलों में 60% ही औपचारिक मेगा सूची प्रकाशित किया गया है। मैं आपको बता दूं सर, भोजपुर, कटिहार, नालंदा, पटना, कई ऐसे जिले हैं जहां पे 60% जो औपचारिक मेगा सूची प्रकाशित किया गया है। मैं आपको बता दूं सर, ये रवैया रहा, ये ढुलमुल रवैया रहा तो 1 साल में भी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरा नहीं होगा। सरकार से हमारी आग्रह है कि ट्रांसपेरेंसी नियोजन प्रक्रिया कराया जाए, जल्द से जल्द नियोजन प्रक्रिया कराया जाए और शेड्यूल तुरंत जारी किया जाए। अंतिम नियुक्ति पत्र देने तक शेड्यूल जारी किया जाए। लगभग 7 दिन में दिसंबर का भी जजमेंट आ जाएगा। सरकार शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया तुरंत शुरू किया जाए। हमारे साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं रंजीत कुमार सिंह, हम जानेंगे सर आखिर क्यों इतना डिले हो रहा है। अब तो सारी जो परेशानियां थी दूर हो गई हैं, अब किस बात की देरी? सीटेट दिसंबर वाले केस की अभी फाइनल जजमेंट नहीं आई है, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे जजमेंट आएगा हम लोग काउंसलिंग का डेट निकाल देंगे। और चूंकि सभी नियोजन इकाइयों को कहा गया था कि वो अपने जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो एनआईसी पे डाले, और मुझे लगता है कुछ अभी भी ऐसे नियोजन इकाई है जिनका कि अभी डालना बाकी है, तो थोड़ा डिले इसके चलते भी हो रहा है। लेकिन बहुत जल्दी ही जैसे ही डिसीजन आता है काउंसलिंग की डेट आउट होगी, और काउंसलिंग जो है हम लोग ब्लॉक और जिला लेवल पे कराने की तैयारी कर रहे हैं। 2 पार्ट है सर, 6 to 8 का और 1 to 5 का। दोनों में किस तरह से आप लोग करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग मामला है? देखिए डिसीजन तो बाद में होगी, लेकिन जो हमने अभी सोचा है उसके हिसाब से पहले हम लोग नगर निकाय का करेंगे, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद 1 to 5 करेंगे। कब तक चांसेस है सर? नहीं, जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे, मैंने पहले ही बताया। ये डिसीजन का इंतजार है और तैयारी पूरी हो चुकी है, कहना है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का। तो ऐसे में जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है, जो 1 दिसंबर सीटेट का मामला है उसके कारण जो मामला फंसा हुआ है, उसके बाद नियोजन की प्रक्रिया तेजी से होगी। पटना से